शादी से पहले जो है लड़कियां जिम्मेदारी रहती है, अपने माँ बाप, अपने जो है भाई बहन की जिम्मेदारी रहती है और कहीं ना कहीं उसकी अच्छी खासी केयर भी हर कोई करता है। और शादी के बाद कहें तो उसका ससुराल ही सब कुछ होता है, जो कि हर कोई बोलता है उसका ससुराल ही सब कुछ होता है। और उसके पति जिनके साथ वो 7 फेरे ली है वही उनके सब कुछ हैं। और यहाँ पे अगर वही लोग उसके जान के पीछे पड़ जाए या उसकी जान ले लें, उसके जान की वजह जो है मौत की वजह बन जाए, तो ऐसे में किस पे भरोसा किया जाए ये समझना बहुत मुश्किल है। और कौन मतलब किसके अपने जो है हवस के लिए किसी की जान कैसे ले सकता है, ये समझने के लिए बहुत जो है मुश्किल हो जाती है कि आज के टाइम पे किससे शादी करें, किसको जो है कितना परखें, कितना देखें। ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारे प्रश्न मन में खड़े करते। आज जी हाँ, मैं आज बात करने वाली यूपी की एक घटना है जो कि 1-2 हफ्ते पहले हुई है। और ये जो है घटना काफ़ी ज़्यादा जो है शर्मनाक है घटना है। ऐसा नहीं कि किसी ने गवार या कोई अनपढ़ ने ऐसा कुछ किया है, यहाँ पे जो है पढ़े लिखे युवक ने ऐसा किया है। एक शादीशुदा जोड़े जिनकी शादी हुई है उन्होंने ऐसा किया है। जी हाँ, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिए कि ऐसे दरिंदे लोग भी यहाँ पे हैं। आज के टाइम पे जो है कितनी दरिंदगी जो है कह सकते बढ़ गई है, ये देखने को सुनने को आपको जो है आज मिलेगी। यहाँ पे यूपी की मैं बात कर रही हूँ। यूपी में एक जो है ज़िला है हमीरपुर, वहाँ की एक घटना है। वहाँ पे जो है 3 फरवरी को एक लड़की की शादी होती है, विधवा अच्छे जो है अच्छे तरीके से तौर तरीके से उसकी जो है शादी होती है। और उसका ससुराल जो है 50-55 किलोमीटर दूर रहता है। तो ऐसा जो है बताते हैं कि वहीं से जो है 50-55 किलोमीटर 3 फरवरी 2024 को उसकी शादी होती है। और उसके बाद 4 फरवरी को उसकी जो है विदाई होती है। और जैसे ही विदाई होती है तो जो है वो उसका भाई जो है काफ़ी ज़्यादा खुश भी था और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी था, क्योंकि उसने जो है अकेले अपनी बहन की शादी की थी, इकलौती अपनी बहन को विदा किया था। उसके माँ बाप नहीं थे, इसके लिए वो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है दुख था। पर इस बात की भी खुशी थी कि उसके जो है बहन को अच्छा जो है ससुराल मिला। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ उन्होंने जो है शादी की। उसका पति काफ़ी पढ़ा लिखा, काफ़ी होशियार, काफ़ी अच्छा स्मार्ट सब कुछ था, काफ़ी अच्छा परिवार उन्होंने जो है देख के उसकी शादी की। और यहाँ पे जब 4 फरवरी को उसकी शादी हुई, विदाई हुई, और विदाई होने के बाद शाम को जब यहाँ पे जो है सारी चीज़ें जो भी रस्म रिवाज होते हैं सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जब यहाँ पे जो है सुहागरात की बात आती है तो जो है यहाँ पे जो जैसा जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद दूसरे दिन कहें तो यहाँ पे जो है लड़की की जो है आरती उसका नाम रहता है, तो लड़की की आरती की जो है तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है, उसको उल्टियाँ काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। और यहाँ पे जब उल्टी होती है तब वो मतलब जो है ससुराल वाले भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पे जो है उसको लगातार उल्टियाँ होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इसको जो है यहाँ पे ठंडी लग गई होगी, ऐसा कुछ इन्होंने जो है सोचा है। और पर जो उसको कहीं ना कहीं तबीयत अपनी बिगड़ती हुई दिख रही थी, पर वहाँ पे नया ससुराल और नई सारी चीज़ें थी, नया परिवार था, इसके लिए उसको जो है किसी से भी शेयर करने में काफ़ी जो है यहाँ पे मुश्किल हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे एक दिन कैसे बीता, दूसरे दिन फिर उसके साथ जो है रात में दरिंदगी की तरह जो भी चीज़ें जैसे रेप करते हैं उस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद दूसरे दिन फिर उसकी हालत जो है उठने लायक नहीं थी, इतनी बेकार हो गई, इतनी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई और यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ होने लगी। तब उसके पति ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा युवक ऐसे कर रहा है और यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझ रहा है, सारी चीज़ें सारा किया कराया उसी का है, पर यहाँ पे उसने जो है कहीं भी रहम दिखाया नहीं। और उसके ससुराल वाले जो हैं उसके भाई के पास फ़ोन करते हैं कि आपकी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, तो आप आइए और इसको दिखा लीजिए। यहाँ पे खुद भी वो नहीं ले जाते हैं हॉस्पिटल के, खुद भी ले जाए। तो यहाँ पे उसके भाई और भाभी दोनों लोग गए थे 20-25 किलोमीटर, कहीं उनकी रिश्तेदारी में शादी थी। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि हम तो यहाँ पे आए हुए हैं, शादी है, शादी में फंसे हुए हैं, तो अगर आप लोग एडमिट करवा दें या दिखवा लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप आइए और आप खुद ही दिखा दीजिए उसको। तो यहाँ पे उन लोग अपनी जो है जहाँ रिश्तेदारी में शादी में गए थे वहाँ से शादी को वहाँ पे छोड़ देते हैं और भैया और भाभी दोनों लोग मिलके उनके ससुराल जाते हैं। और ऐसी हालत में कोई भाई जो है अपनी बहन को विदा करता है, तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने फेस की है
वो कोई सोच के मतलब सोच के विदा नहीं करता है कि ऐसे भी मुझे देखने पड़ेंगे, ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों भाई और भाभी जाते हैं और जो है बहन को वो एडमिट करवाते हैं। तो यहाँ पे उनको जो है डॉक्टर को नॉर्मली यही बताया जाता है कि उल्टी हुई है। तो डॉक्टर भी ज़्यादा चेकअप नहीं, डॉक्टर को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो है ठंडी लग गई, इस कारण से ऐसी हालत हो गई है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, पर यहाँ पे दुल्हन को जो है, आरती को जो है वो सारी चीज़ें पता थी कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब है, और कहीं ना कहीं वो संकोच बहुत कर रही थी कि मैं कैसी बातें जो हैं वो कैसे शेयर करूं, किससे शेयर करूं। उसके बाद जब तीसरा दिन उसको ऐसा लग रहा था, कहीं ना कहीं उसको ऐसा फील हो रहा था कि मैं शायद नहीं बच पाऊंगी, तो उसने बहुत हिम्मत जुटा के अपनी भाभी को बुलाया और भाभी से अपनी जो है बातें शेयर की। और जो उसने शेयर की वो बातें सुन के उसकी भाभी जो है ऐसे हो गया था जैसे उनको जो है चक्कर मार देगा, इतना जो है वो खुद भी वहाँ पे रो पड़ी थी और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। तो यहाँ पे जो है आरती ने बताया अपनी भाभी से कि यहाँ पे जो है जो मेरा पति है वो काफ़ी दरिंदगी के साथ जैसे रेप करते हैं उस तरीके से उसने मेरे साथ सुहागरात मनाई। और यहाँ पे जो है जब भी वो फर्स्ट नाइट पे आया था और यहाँ पे कुछ तो उसने दवाई ली थी जिसके कारण से वो पूरी रात जो है मुझे बहुत मारा भी है और बहुत दरिंदगी दिखाई मेरे साथ, ये सारी चीज़ें। और फिर दूसरे दिन भी उसने ऐसे ही किया और इस कारण से जो है मेरी हालत ऐसे हुई है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी दुखी और काफ़ी ज़्यादा रोने लगी आरती खुद भी, और उसकी भाभी भी बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर ये चीज़ें भाभी ने जो है वो डॉक्टर को बताई। तो डॉक्टर ने उसका जो है अलग से चेकअप दूसरा जो है किया। यहाँ पे जैसे ठंडी का ऐसा लग रहा था कि उसको कहीं ना कहीं ठंडी लग गई है या बस नॉर्मल जो है शादी ब्याह में हो जाता है उल्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो उस हिसाब से जो है इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। पर जब ये बात उन्होंने जानी तब जाके उनका जो है यहाँ पे चेकअप दूसरी तरफ किया, पर उसके जो है इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल चुका था, उस दवाई का जो है आरती के ऊपर इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया था उसके पति के कारण कि उसकी मौत हो गई। और यहाँ पे जैसे ही उसकी मौत हो गई तो पुलिस ने जो है पोस्टमार्टम करवाया, जो भी जैसा करवाया, और उसके बाद यहाँ पे ये निकल के आया कि उसने ऐसी दरिंदगी दिखाई थी उसके साथ, उस मासूम के साथ, उस कह सकते हैं उस लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी दिखाई थी जैसे 8-9 लोग जो है मिलके गैंग रेप करते हैं, उस टाइप का उसने जो है सुहागरात पे ऐसा किया है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दुखी। तो यहाँ पे मायके पक्ष के जो है वहाँ पे कंप्लेन नहीं किए, पुलिस वुलिस का नहीं वो किए। पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें क्लियर हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ है। और इनकी भाभी ने खुद यहाँ पे जो है मीडिया को ये सारी चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसे हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी हवस के लिए ऐसे कुछ कर सकता है। और यहाँ पे उसको जो भी चीज़ें उसने खाई थी ये उसके दोस्तों ने उसको सजेस्ट किया था कि ऐसा कुछ करना है यहाँ पे जो है, पर उसकी अकल क्या कह रही थी ये समझना बहुत मुश्किल है कि उसका दिमाग क्या कह रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। और इस तरीके से किसी लड़की के साथ कोई कैसे कर सकता है, वो भी उसका खुद का पति। यहाँ पे जो है दूसरे की नीयत कह सकते हैं कैसी हो सकती है, पर यहाँ पे खुद के जो है पति हैं और इस तरीके से अगर कोई कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत गलत और गंदी बातें कह सकते हैं, मतलब शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसे जो है चीज़ें, ऐसे खुद जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए उसका दर्द आपने नहीं समझा, और जो एक नई लड़की आई उसको संभालना चाहिए, तो आपने इस तरीके से जो है उसके साथ व्यवहार किया। और तबीयत ख़राब होने के बाद भी आपने जो है उसके जो है उस पर रहम नहीं किया और ना ही उसको हॉस्पिटल में रखा। उसके भाई भाभी को फ़ोन किया कि आपका ताकि कुछ ना लगे, आपने मतलब उसका ये भी फील नहीं किया कि उसको फील क्या कर रही है, कितने दर्द में है वो, ये सारी चीज़ें आपने जो है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़े लिखे जो है युवक हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और ये पूरी सच्ची घटना है, ये पूरे यूट्यूब में छाई हुई है ये न्यूज़। आप पेपर उठा के देखेंगे, पेपर में भी ये न्यूज़ जो है चल रही है। और ये जो है ऐसी कुछ न्यूज़ थी कि आपको पता था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे में पता नहीं अब उनके भैया भाभी रिपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये तो नहीं पता है। आगे अगर कभी ऐसा पता चलता है तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। पर यहाँ पे उनकी भाभी ने यही बताया कि जो है पोस्टमार्टम में हुआ तब हमको ये सारी चीज़ें जो है, पहले तो आरती ने ही बताई थी, पोस्टमार्टम में ऐसा निकल के आया था कि 8-9 लोग जैसे गैंग रेप करते हैं ऐसा उसके साथ जो है व्यवहार किया गया था। और इस सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा जो है उन लोग दुखी थे कि ऐसा मतलब
जो भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है ऐसी कुछ न्यूज़ थी, काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है। आई होप कि आपको यहाँ पे जो है ये न्यूज़ पता हो, नहीं पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक पढ़ा लिखा युवक क्या ऐसा कर सकता है और क्या मतलब ऐसी सोच के लोग हैं, ये भी अपनी कमेंट जरूर राय अपनी कमेंट के थ्रू जरूर दीजिएगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे मतलब जो है ऐसे ऐसे दिमाग कि जो है यहाँ पे पढ़े लिखे से होने से क्या फ़ायदा, जब आप अनपढ़ों जैसा काम, शायद ये अनपढ़ भी नहीं करते हैं ऐसे कुछ काम, है ना। तो यहाँ पे जो पढ़ा लिखा युवक ने एक मासूम की जान ले ली, आरती की जान ले ली, उसका जो है ज़िंदगी शुरू होने से पहले उसको ख़त्म कर दिया। एक नई ज़िंदगी जिसको बोलते हैं, शादी के बाद बोलते हैं कि लड़कियों को एक नया जीवन मिलता है, तो उसका जीवन ही पूरा ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया कह सकते हैं। तो अभी उनके भैया भाभी पे क्या बीत सकती है ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतती है वही जान सकता है अपना दुख। बस लोग तो क्या है आश्वासन जरूर देते हैं, पर वो दुख तो नहीं समझ सकते। आई होप कि आपको वीडियो जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि इस चैनल पे मैं सारी न्यूज़ जितने भी आपको बताती हूँ वो कहीं ना कहीं घटित होती है, तो ही मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। चलिए मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।